दोस्तों, कोरोना के बचाव का संदेश हर एक के मोबाइल पे अमिताभ बच्चन की आवाज में आता था। मैंने सोचा, शशि कपूर होते, अगर वो इसको बोलते तो कैसे बोलते। आपको तो पता ही है कि आज हमारा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 गज की दूरी है बड़ी जरूरी। इसलिए थोड़ा सा मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, थोड़ा सा घर में रहिए, और तो कुछ आपसे नहीं मांग रहे हैं। जब तक नहीं दवाई, नहीं होनी चाहिए कोई ढिलाई। दोस्तों, अगर इसी को विनोद खन्ना से कहलवाते तो आहा, तो तुमको तो ये पता है इस समय पूरा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है। डोंट मूव, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हाथ धोना, मास्क पहनना बहुत जरूरी। और आपस में 2 गज की दूरी। जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। अगर दोस्तों इसी को बोले मुलायम सिंह तो कैसे बोलेंगे। अब आप लोग परेशान हैं। अब आपको पता है पूरा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है। कोरोना खत्म नहीं हुआ। अब जब तक कोरोना नहीं जा रहा है, बाबा हाथ धो, मास्क पहनो, 2 गज दूरी बहुत जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। हमें बात आखिर से कही, पूरे उत्तर प्रदेश लोग कही, अपना सब लोग ध्यान रखो, अगर हाथ धोते हो। आज हम सबसे पहले आपको मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की दुखद मृत्यु के बारे में बताएंगे। आमतौर पर जब किसी बड़े नेता की मृत्यु होती है तो हम उस खबर को इस बात से आंकते हैं कि वो नेता कितने बड़े संवैधानिक पद पर था और उसके कितने समर्थक थे। जब किसी उद्योगपति की मृत्यु होती है तो हम ये देखकर आंकते हैं कि उसके पास कितना पैसा था, यानी उसकी कुल नेटवर्थ कितनी थी। और जब किसी मशहूर एक्टर या सिंगर की मृत्यु होती है तो हम ये देखते हैं कि उसने कितनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में की थीं या फिर कितने बड़े बड़े हिट गाने गाए थे। लेकिन सोचिए, राजू श्रीवास्तव की संपत्ति को आप पैसे और पद में कैसे तोलेंगे। राजू श्रीवास्तव की असली पूंजी ये थी कि उन्होंने अपने जीवन में करोड़ों लोगों को हंसाया। और आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी उनकी कॉमेडी से अपने जीवन में जरूर हंसे होंगे, मुस्कुराए होंगे। इसलिए हमें लगता है कि आज आप भी राजू के ऋणी हैं और आपको उनका यह ऋण आज जरूर चुकाना चाहिए। और इसके लिए आप राजू श्रीवास्तव की इस शोक सभा में हमारे साथ इस विश्लेषण के जरिए शामिल हो सकते हैं और आज उन्हें अंतिम विदाई खुशी खुशी दे सकते हैं। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए हार्ट अटैक आया था और उन्होंने 42 दिनों तक अस्पताल में मौत के साथ संघर्ष किया। डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक आने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव कोमा में थे, क्योंकि उनके दिल के एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज था और इससे उनके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी और वो लगातार बेहोशी की हालत में थे। हालांकि बीच में ऐसी खबरें आई थीं कि उन्हें होश आने लगा है और धीरे धीरे उनकी तबीयत जो है सुधर रही है, लेकिन आज अचानक से जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया। राजू श्रीवास्तव बाकी लोगों से बहुत अलग थे और उनके जो किरदार होते थे, जो स्टैंड अप कॉमेडी वो करते थे, स्टैंड अप कॉमेडी के तो वो जनक माने जाते हैं। गजोदर भैया का जो किरदार वो निभाते थे, उसके भी कुछ वीडियोस उन्हें दिखाकर होश में लाने की कोशिश की गई। यानी जिसने दुआ दे सकता था उसने दुआएं दी, जिसने कोई और तरीका अपना सकता था वो और तरीके अपनाए। उनको वीडियोस दिखाए गए, अलग अलग तरह के ध्वनियां सुनाई गईं और उनका हर तरीके से इलाज किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और आज 58 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया।
राजू श्रीवास्तव ने हमारे देश के बहुत सारे लोगों के जख्मों पर अपनी कॉमेडी का मरहम लगाया है, लेकिन इस सब के बीच वो बीमारियों से भी लड़ते रहे और इन बीमारियों को उन्होंने अपनी कॉमेडी के बीच और आपके बीच कभी नहीं आने दिया। यानी हर कॉमेडी के पीछे एक ट्रेजेडी होती है जो आपको दिखाई नहीं देती, और आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि इस हंसते खेलते शख्स के पीछे कितना कुछ चल रहा था। पिछले 10 वर्षों में राजू श्रीवास्तव को 3 बार हार्ट सर्जरी करानी पड़ी और कई बार उन्होंने दूसरी बीमारियों से भी संघर्ष किया, लेकिन इसका उनकी कॉमेडी पर कभी कोई असर नहीं हुआ। कभी भी आपने उन्हें दुखी नहीं देखा होगा और वो लोगों को लगातार हंसाते रहे। 10 अगस्त को जब उन्हें यह हार्ट अटैक आया, उससे एक दिन पहले भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी कॉमेडी का एक वीडियो डाला था, और वो भी हर बार की तरह एक शानदार वीडियो था। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आज हम आपको राजू श्रीवास्तव का आखिरी वीडियो दिखाना चाहते हैं। हालांकि उस वक्त ना तो राजू जानते थे कि ये उनका आखिरी वीडियो होगा, और जब हम उस वीडियो को देखकर हंस रहे थे, मजा ले रहे थे उस वीडियो का, तब हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनका आखिरी वीडियो होगा। इसलिए अब आप देखिए राजू श्रीवास्तव का आखिरी वीडियो। दोस्तों, कोरोना के बचाव का संदेश हर एक के मोबाइल पे अमिताभ बच्चन की आवाज में आता था। मैंने सोचा शशि कपूर होते, अगर वो इसको बोलते तो कैसे बोलते। आपको तो पता ही है कि आज हमारा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 गज की दूरी है बड़ी जरूरी, इसलिए थोड़ा सा मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, थोड़ा सा घर में रहिए, और तो कुछ आपसे नहीं मांग रहे हैं। जब तक नहीं दवाई, नहीं होनी चाहिए कोई ढिलाई। दोस्तों, अगर इसी को विनोद खन्ना से कहलवाते तो आहा, तो तुमको तो ये पता है इस समय पूरा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है। डोंट मूव, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हाथ धोना, मास्क पहनना बहुत जरूरी। और आपस में 2 गज की दूरी। जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। अगर दोस्तों इसी को बोले मुलायम सिंह तो कैसे बोलेंगे। अब आप लोग परेशान हैं, अब आपको पता है पूरा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। अब जब तक कोरोना नहीं जा रहा है, बाबा हाथ धो, मास्क पहनो, 2 गज दूरी बहुत जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। हमें बात अखिलेश से कही, पूरे उत्तर प्रदेश लोग कही, अपना सब लोग ध्यान रखो, अगर हाथ धोते हो। तो राजू श्रीवास्तव हाथ जोड़कर आज ऐसी मुद्रा में आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कह रहे हो कि बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूं। ये जो आखिरी वीडियो अभी हमने आपको राजू श्रीवास्तव का दिखाया, इसमें आपने नोट किया होगा कि राजू श्रीवास्तव ने काफी हद तक अपना वजन बहुत कम कर लिया था। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे थे, आखिरी वीडियो जिसमें वो विनोद खन्ना की मिमिक्री कर रहे थे, शशि कपूर की मिमिक्री कर रहे थे, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, तो इसमें आप ये पाएंगे कि अचानक से उन्होंने अपना वजन बहुत कम किया। राजू श्रीवास्तव इतने दुबले पतले थे नहीं, लेकिन ये जो वीडियो है जो अगस्त महीने का है, इसमें आपको बहुत दुबले पतले भी आपको दिख रहे होंगे। और एक बड़ा कारण ये हो सकता है इसमें कि राजू श्रीवास्तव ने अपने जो व्यायाम करने की जो टेंडेंसी है, या जो जिस तरीके से वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे, शायद उसको उन्होंने बहुत बढ़ा दिया था। और हो सकता है कि खुद थोड़ी बहुत डाइटिंग भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो उनका परिवार बेहतर बता सकता है। लेकिन उन्हें देखने के बाद मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इसमें राजू श्रीवास्तव काफी दुबले पतले लग रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा इसमें वो कमजोर लग रहे हैं, पूरी तरह स्वस्थ नहीं लग रहे। और अगले ही दिन उन्हें हार्ट अटैक आया। राजू श्रीवास्तव को हंसते हुए और हंसाते हुए सबने देखा,
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका जीवन असल में बहुत कठिन चुनौतियों, संघर्षों से भरा हुआ था और उनके जीवन में भी बहुत दर्द था। राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था और आप तो जानते हैं कि हमारे देश में गरीब परिवार में जन्म लेने का मतलब क्या होता है। उसका पहला मतलब तो ये होता है कि पूरे जीवन अपमान होता रहेगा। उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव उन्नाव की एक निचली अदालत में एक छोटे से मुलाजिम थे और उन्हें कविताएं लिखना बहुत पसंद था। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए राजू श्रीवास्तव पर बचपन से ही बहुत दबाव था। उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी नौकरी कर लें, लेकिन राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते हुए बड़े हो रहे थे और वो मुंबई जाकर एक दिन अमिताभ बच्चन की ही तरह एक बड़ा कलाकार बनना चाहते थे। वर्ष 1975 में जब अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार आई, तब राजू श्रीवास्तव सिर्फ 11 साल के थे और अपने स्कूल में और अपने दोस्तों के बीच अक्सर वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री किया करते थे। ये उस समय की बात है जब राजू श्रीवास्तव का नाम राजू नहीं बल्कि सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। तो उनका असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था, राजू श्रीवास्तव उन्होंने बाद में रखा। और वो अक्सर लोगों से कहते थे कि एक दिन वो मुंबई के लिए उड़ जाएंगे और बहुत नाम कमाएंगे, और लोग उनसे कहा करते थे कि उन्हें इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। राजू श्रीवास्तव ने स्कूल में पढ़ते हुए कई छोटे मोटे काम भी किए, जैसे वो नाटकों में अभिनय करते थे और इलाके में जब कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होता था तो उसमें कई बार वो कमेंट्री भी किया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए एक दिन उनके एक दोस्त ने कहा कि वो लोगों को हंसाने का काम क्यों नहीं करते, यानी कॉमेडी क्यों नहीं करते। और यहीं से राजू श्रीवास्तव के एक कॉमेडियन बनने की शुरुआत हुई। हालांकि उनके लिए कानपुर से निकलकर मुंबई जाना आसान बिल्कुल नहीं था। राजू ने अपने जीवन के संघर्षों पर बात करते हुए एक बार कहा कि वो लोगों को इसलिए हंसा पाए क्योंकि हंसने और खुश रहने की उन्हें कीमत पता थी, यानी हंसने की क्या कीमत होती है, खुश रहने की क्या कीमत होती है, ये वो जानते थे क्योंकि उनके जीवन में इतना दर्द भरा हुआ था। जब राजू श्रीवास्तव का परिवार उनके मुंबई जाने के बहुत खिलाफ हो गया, तब वो घर की दीवार फांदकर कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और बाद में वहां से भागकर मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद वो कव्वाली गाने वाले एक ग्रुप में शामिल हो गए, जिसमें उन्हें सबसे पहले एक मंजीरा बजाने का काम मिला। हालांकि जब मुंबई में रहते हुए उनके लिए अपना खर्च निकालना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाने का काम भी किया और ऑटो रिक्शा चलाते हुए उनके ऑटो में सफर करने वाले लोगों को वो अलग अलग अभिनेताओं की आवाज निकालकर अक्सर हंसाया करते थे, जिससे कई बार जो पैसेंजर होते थे वो खुश हो जाते थे और उन्हें कुछ अतिरिक्त पैसा भी दे दिया करते थे टिप के रूप में। इन तमाम संघर्षों के बीच एक समय ऐसा भी आया जब उनकी बहन की शादी होनी थी और लड़के वालों को दहेज देने के लिए राजू के पिता के पास पैसा नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद उनके पिता ने कानपुर में स्थित अपने घर को बेच दिया था और बाद में जब राजू श्रीवास्तव लोकप्रिय हो गए और जब उनकी इतनी हैसियत हो गई, तब उन्होंने ये घर जो है ये वापस खरीद लिया और आज आप उसी घर की तस्वीरें इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह है राजू श्रीवास्तव का कानपुर का घर। सीधा साधा सा घर है, आमतौर पर जैसे छोटे शहरों में घर हुआ करते हैं वही घर है। राजू श्रीवास्तव ने अपने दर्द को अपनी कॉमेडी का हिस्सा बना लिया और गरीबी के बावजूद उन्होंने संघर्ष करना कभी छोड़ा नहीं। उनके कॉमेडी के करियर की शुरुआत जिस शो से हुई उसका नाम था टी टाइम मनोरंजन। इसके अलावा देख भाई देख और शक्तिमान जैसे लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया और कई बार उन्हें एक स्टैंड अप कॉमेडी शो करने के लिए सिर्फ 50 रुपए मिलते थे। उनके कुछ पुरानी तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं जब वो पहले टीवी सीरियल्स में काम किया करते थे। और यहां पर भी अगर आप उनकी पूरी अपीयरेंस को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो अमिताभ बच्चन से बहुत प्रभावित थे। अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते थे, उनकी फिल्में देखते देखते बड़े हुए और फिर उनके जैसा ही बनना चाहते थे। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां आपको उनका जो बालों का स्टाइल है, उनका जो कुल मिलाकर जो अंदाज है, वो अमिताभ बच्चन से बहुत मिलता जुलता है। और ये वो संघर्ष का जमाना था जब कई बार वो बर्थडे पार्टीज में भी जाया करते थे और बर्थडे पार्टीज में परफॉर्म करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कुल मिलाकर 16 फिल्मों में काम किया और वर्ष 2005 में एक मशहूर कॉमेडी शो आया था टीवी पर जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। यहां से उनकी किस्मत बिल्कुल बदल गई।
यानी आप समझ लीजिए उनके करियर ने यहां से टेक ऑफ किया और राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से गजोधर और संकटा के ऐसे किरदार बुने जो भारत के आम लोगों के मन में उतर गए।